हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MS वर्ड के बारे में। मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है MS वर्ड 2016 और मैं आपको सिखाऊंगा आज इसका इंटरफेस, इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि MS वर्ड होता क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं MS वर्ड क्या होता है। अगर हम MS वर्ड की डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो व्हाट इज़ MS वर्ड। MS वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर। ये डेवलप किया है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया। आपको पता होगा MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सब कुछ आता है। तो इस सब को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने ही। ये यूजेस क्या है इसके, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी यूजेस जो हैं क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको पता ही होगा कि MS वर्ड हम डॉक्यूमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हमारे ऑफिस में, स्कूल्स में या होम में भी हम इसको यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या तो फॉर्मेट। आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के कि किस तरह से हम क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करेंगे इस एक डॉक्यूमेंट को। तो इसके बाद हम यहाँ पे आप दूसरा देखोगे सच एज फॉर्मेटिंग, सच एज फॉन्ट, पैराग्राफ और पेज लेआउट। ये सब कुछ इसमें हम देखेंगे और ये सब कुछ MS वर्ड में किया जा सकता है। और इमेजेस भी इंसर्ट की जा सकती है, टेबल भी बनाया जा सकता है, चार्ट्स भी, हेडर और फुटर वगैरह भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सब कुछ वर्ड में आप कर सकते हो। और यहाँ पे वर्ड में आप स्पेलिंग चेकिंग भी, ग्रामर चेकिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। यानी कि आपको जो भी काम करना होगा एक पेज के रिलेटेड, एक डॉक्यूमेंट के लिए रिलेटेड, वो सब कुछ आपको MS वर्ड में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इसका। यानी कि इसको आप अच्छे से यूज़ करोगे, यानी कि इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। बड़ा इजी है इसको यूज़ करना, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। चलिए, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है, तो अब हम चलते हैं अपने MS वर्ड की तरफ। MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप डिफरेंट तरीके से ओपन कर सकते हो अपने PC में, अपने कंप्यूटर में। किस तरह से ओपन कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। या तो आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ की, या तो यहाँ पे इस विंडोज़ पे स्टार्ट में जा सकते हो। और यहाँ पे आप अपने वर्ड 2016 जो मेरा यहाँ पे है, इस तरह से आपको भी दिखेगा, तो आप उसको ओपन कर सकते हो। या तो आप नीचे जाके यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे भी लिख सकते हो MS वर्ड, और यहाँ पे MS वर्ड 2016 मेरा यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से आप भी MS वर्ड सर्च करोगे और आपका भी आएगा। 2016 होगा, 7 होगा, 13 होगा, 21 होगा, जो कुछ भी होगा आपके सिस्टम में इंस्टॉल, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और तीसरा ऑप्शन है, इसको ओपन करने के लिए आपको अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड में प्रेस करना होगा Windows+R। Windows+R जब आप एक साथ क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। यहाँ पे आपको लिखना है इस बॉक्स में विन वर्ड, WINWORD, और यहाँ पे ओके या तो अपने कीबोर्ड से एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा। तो जिस तरह से मेरा भी यहाँ पे वर्ड ओपन हुआ है, तो इस तरह से आपका भी वर्ड यहाँ पे ओपन होगा। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट 2016 का वर्ड का इंटरफेस, जो कि आपको भी यहाँ पे पहले दिखेगा। 2007 में ये सब आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ये पेजेस बने हुए होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। आपको बस इसमें एडिट करना होता है, बाकी ये बनाए हुए पेजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अगर आपको रिज्यूमे बनाना है, आप जस्ट इसको क्लिक करोगे और आपका इसमें आपको एडिट करना होगा नाम वगैरह, और यह आपका यहाँ पे रिज्यूम यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई किसी बुक का यहाँ पे या किसी बुक का पेज बनाना होगा, तो यहाँ पे वो भी आप बना सकते हो। कैलेंडर वगैरह भी यहाँ पे बन जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, पहले यहाँ पे रिसेंट में आपने जो भी काम किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पे क्लिक किया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो
इस तरह से है यह माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड का इंटरफेस अंदर वाला। तो अंदर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह से दिख रहा है। तो ऊपर जाके मैं आपको इसका कुछ इंटरफेस बताऊंगा आज के कौन कौन से फंक्शंस किसके लिए यूज़ होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। क्योंकि जब आपको इन फंक्शंस के मुतालिक पता होगा तभी आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट वन वर्ड, तो ये होता है टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये एमएस वर्ड का टाइटल बार है। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आप जब आप फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पे फाइल का नाम दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो ये टूल्स 2-3 दिख रहे हैं, एक तो अनडू, रीडू और ये सेव का, और ये जो है ये डाउन एरो, ये टूल्स इनको हम कहते हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो 3-4 ऑप्शन है इनका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, तीसरी फंक्शन, वो है ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू एंड व्यू। इन सब को हम कहते हैं टैब्स। जैसे कि हम अभी होम टैब में हैं, इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, इसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में। तो इन सब को हम कहते हैं टैब्स। ये अलग अलग टैब्स होते हैं एमएस वर्ड में। सो इसके बाद जब हम होम टैब में जाएंगे या हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, सो यहाँ से लेके, जैसे हम होम टैब में जाएंगे तो यहाँ से पेस्ट से लेके यहाँ फाइंड तक, इस सब को रिबन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। तो रिबन में अब आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस बने हुए होते हैं। यहाँ पे भी एक लाइन ये वाला अलग है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन हुई है यानी कि ये वाला पोर्शन अलग है, यहाँ से एक लाइन यहाँ तक यानी कि ये वाला पोर्शन अलग है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ये वाला पोर्शन अलग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन, यानी कि अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं इस होम टैब में। इसी तरह से इंसर्ट टैब में भी अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं अलग अलग। इसी तरह से डिज़ाइन में भी, इसी तरह से लेआउट में भी। इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम ग्रुप्स। ये जो क्लिपबोर्ड है ये एक ग्रुप है, ये जो फ़ॉन्ट है ये दूसरा ग्रुप है, ये जो पैराग्राफ है ये तीसरा ग्रुप है, ये जो स्टाइल है ये चौथा ग्रुप है, ये जो एडिटिंग है ये 5th ग्रुप है। ओके, सो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे? डॉक्यूमेंट 1 को टाइटल बार। तो इसको क्या कहते हैं? इन फंक्शंस को यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि क्विकली हम इनको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यही जो है हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इनको कहते हैं हम टैब्स। और जब हम किसी टैब में जाते हैं, होम टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फंक्शंस हैं इनको कहते हैं हम रिबन। रिबन में एक यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जैसे ये पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इस तरह से होम में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। सो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आया होगा ये ऊपर वाला पोर्शन अच्छी तरह से। अब हम थोड़ा जाएंगे यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे दिखेगा पेजेस, वर्ड्स, इंग्लिश, ये सब क्या है? इसको कहते हैं हम पेज स्टेटस बार। ये यहाँ पे पेज का स्टेटस आपको चेक दिखा रहा है, अभी पेज पे क्या चल रहा है, आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, आप किस पेज पे हो। हम अभी 1 पेज पे ही हैं, पेज 1 ही हमने क्रिएट किया और हम 1 पेज पे हैं, और कोई वर्ड हमने क्रिएट नहीं किया है। जैसे हम वहाँ पे कोई वर्ड क्रिएट करेंगे तो इसने यहाँ पे दिखाया 1 वर्ड आपने क्रिएट किया है। इसी तरह से जितने वर्ड भी आप क्रिएट करोगे यहाँ पे उनका यहाँ पे काउंट होगा कितने वर्ड आपने क्रिएट किए हैं। इसके बाद है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी। इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है रीड ऑप्शन। जब आप इसको रीड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सब कुछ ऊपर वाले जो वो फंक्शंस थे वो हाइड हो जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट रीड ऑप्शन में आएगा, यानी कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, इस टाइम आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास प्रिंट लेआउट, यानी कि इसमें हम अच्छी तरह से इसको एडिट कर सकते हैं और बाद में प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास वेब लेआउट। वेब पे हमारा पेज कैसा दिखेगा, वो वेब लेआउट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो हम अभी जाएंगे प्रिंट लेआउट पे, क्योंकि हमें अभी पेज को अच्छी तरह से एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, अलाइनमेंट अच्छी तरह से करना है, पेज लेआउट अच्छी तरह से करना है, उसके बाद हम इसको प्रिंट भी करना है। सो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आता है वो है पेज जूम इन जूम आउट का। किस तरह से हम इसको जूम करेंगे और जूम आउट किस तरह से करेंगे। सबसे ये जो जूम
जूम आउट है वो है 10% और जूम इन है वो है 500% इसमें MS वर्ड में। सो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और अपने माउस से जो कर्सर बटन होता है बीच में उसको आप आगे पीछे करोगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। फिर से जान लो, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और अपने माउस से जूम इन जूम आउट करने के लिए उस कर्सर को आपको आगे पीछे करना होगा तो ये जूम इन जूम आउट होगा, लेकिन कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करते ही रखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हो और किस तरह से आप इन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, टैब्स क्या होता है, रिबन क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पेज में जो मतलब स्टेट्स बार होता है वो कहाँ पे होता है, जूम इन जूम आउट किस तरह से करते हैं। अब हम कल से देखेंगे कि किस तरह से हम इन ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कल हम देखेंगे होम टैब में इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का इन फंक्शंस का यूज़ क्या क्या होता है वो हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इस तरह से वीडियो ज़्यादा बड़े होंगे तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बनाऊंगा 10-12 मिनट के, तो आपको देखने में आसानी होगी, आपको देखने में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करना।